आज हम कंपेयर करेंगे कॉर्पोरेट वर्सेस लिटिगेशन, कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन, फास्ट मनी या लॉन्ग टर्म पावर, एसी ऑफिस या फिर कोर्ट रूम का बैटलफील्ड। टियर 1 लॉ फर्म्स में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को लाखों मिलते हैं सैलरी में स्टार्टिंग। याद रखना, इंस्टाग्राम वाली स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी में बहुत डिफरेंस होता है। एक लॉयर 28 साल की उम्र में मर्सिडीज चला रहा है और दूसरा लॉयर 28 साल की ही उम्र में कोर्ट के बाहर चाय की टपरी पर खड़ा है। प्लॉट ट्विस्ट, 15 साल बाद पिक्चर बिल्कुल पलट सकती है। कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन, फास्ट मनी या लॉन्ग टर्म पावर, एसी ऑफिस या फिर कोर्ट रूम का बैटलफील्ड। आज मैं बताऊंगी आपको वो सच जो लॉ स्कूल के ब्रोशर्स नहीं बताते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ PW CLAT। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। इमेजिन करो, दो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम है प्रिया। दोनों ने सेम कॉलेज से लॉ किया, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों एम्बिशियस हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद दोनों अलग रास्ते चूज करते हैं। राहुल ज्वाइन करता है टॉप लॉ कॉर्पोरेट फर्म, प्रिया स्टार्ट करती है लिटिगेशन अंडर अ सीनियर एडवोकेट। और यहां से शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसमें विनर का पता पहले 5 साल में नहीं चलता, मगर 15-20 साल बाद जरूर पता चलता है। तो आज हम कंपेयर करेंगे कॉर्पोरेट वर्सेस लिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइफस्टाइल, ग्रोथ, स्ट्रेस, रियलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा पाथ सही रहेगा। सबसे पहले आते हैं कॉर्पोरेट इज इक्वल टू फास्ट लेन। कॉर्पोरेट लॉयर्स बेसिकली कंपनी के लॉयर्स होते हैं। मर्जर्स, एक्विजिशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स, कंप्लायंस, IPOs, ये लोग कोर्ट रूम से ज्यादा बोर्ड रूम में दिखते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर इज लाइक कबीर फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। शार्प सूट, लैपटॉप, फ्लाइट्स, मीटिंग्स, लग्जरी होटल्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और कॉफी जो चाय से महंगी हो। नाउ कम्स सैलरी रियलिटी। लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। लोग सच बोलते हैं, पैसे कॉर्पोरेट लॉ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। टियर 1 लॉ फर्म्स में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को लाखों मिलते हैं सैलरी में स्टार्टिंग में। जब आपकी इंजीनियरिंग और MBA वाले फ्रेंड्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब कॉर्पोरेट लॉयर का सैलरी अकाउंट काफी हैवी होता है। पहले 5 to 7 इयर्स तक जनरली कॉर्पोरेट लॉयर्स लिटिगेशन लॉयर्स से फाइनेंशियली ज्यादा कमाते हैं। यही रीजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सीजन में कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स की तरफ भागते हैं, बिकॉज मनी टॉक्स। और कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में वो काफी लाउडली टॉक करता है। लाइफस्टाइल रियलिटी, अब आता है हिडन चैप्टर। याद रखना, इंस्टाग्राम वाली स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी में बहुत डिफरेंस होता है। कॉर्पोरेट लॉ में सैलरी हाई है, मगर वर्किंग आवर्स भी बहुत हाई हैं। कभी कभी क्लाइंट को डॉक्यूमेंट मॉर्निंग में चाहिए, मतलब आज रात की नींद उड़ गई। वीकेंड प्लान्स कैंसिल, फैमिली डिनर कैंसिल, नेटफ्लिक्स फॉरगेट इट। कॉर्पोरेट लॉ का अनऑफिशियल स्लोगन कई फर्म्स में होता है, योर डेडलाइन इज आवर रिलीजन। 12 से 14 आवर्स का वर्क डेज अनकॉमन नहीं है और डील क्लोजिंग के टाइम पर रात और दिन का कॉन्सेप्ट ही डिसअपियर हो जाता है। पैसे मिलते हैं मगर टाइम कम मिलता है। देन कम्स लिटिगेशन, द स्लो बर्नर। कोर्ट रूम, आर्ग्यूमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशंस, जजेस, लीगल स्ट्रैटेजीज, रियल बैटल्स, ये लॉ प्रोफेशन का ओरिजिनल फॉर्म है। अगर कॉर्पोरेट लॉ चेस है तो लिटिगेशन ग्लैडियर कॉम्बैट है और यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है। सैलरी रियलिटी, अब आता है एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ। लिटिगेशन के स्टार्टिंग के इयर्स टफ होते हैं, बहुत टफ। कभी स्टाइपेंड कम होता है, कभी स्टाइपेंड होता ही नहीं, कभी ट्रैवल कॉस्ट ज्यादा लगती है, कभी पूरे दिन कोर्ट में वेट करने के बाद भी मैटर कॉल ही नहीं आता। ये रियलिटी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग लिटिगेशन छोड़ देते हैं। शुरू के कुछ साल शायद आपको लगे कि यार मैं लॉयर हूँ या एक स्ट्रगल स्टोरी, मगर यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच है, लिटिगेशन एक स्प्रिंट नहीं मैराथन है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। कॉर्पोरेट लॉयर जनरली ऑर्गेनाइजेशन के लैडर पर चढ़ता है। एक सक्सेसफुल लिटिगेटर सीनियर एडवोकेट बन सकता है, खुद का चेंबर एस्टैब्लिश करता है, हाई प्रोफाइल मैटर्स आर्ग्यू कर सकता है, जज बन सकता है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तक पहुंच सकता है। कोर्ट रूम रेपुटेशन एक बार बिल्ड हो गई तो अर्निंग पोटेंशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। ये सीलिंग बहुत हाई है मगर पहुंचने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल बैटल की। कॉर्पोरेट लॉयर, मॉर्निंग इज इक्वल टू ईमेल्स, मीटिंग्स, ड्राफ्टिंग, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स एंड अल्टीमेटली रिपीट, और ये सब कुछ ऑन रिपीट मोड। वही लिटिगेटर
उसका क्या स्केड्यूल होता है? कोर्ट, आर्ग्यूमेंट्स, क्लाइंट मीटिंग्स, रिसर्च वर्क, स्ट्रैटेजी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स इन द कोर्ट्स, जजेस के क्वेश्चंस, कोर्ट रूम ड्रामा एंड ऑल ऑफ दीज ऑन रिपीट मोड। कॉर्पोरेट लॉ में स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, लिटिगेशन लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कॉर्पोरेट लॉयर का कैलेंडर फुल होता है, लिटिगेटर का एड्रेनलिन रश फुल होता है। कॉर्पोरेट लॉयर एक्सेल शीट देकर स्ट्रेस फील करता है, लिटिगेटर जजेस के क्वेश्चंस और ट्विस्ट से स्ट्रेस फील करता है। डिफरेंट बैटलफील्ड, डिफरेंट वेपन्स। नाउ कम्स पर्सनालिटी टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कौन हो? क्योंकि करियर का आंसर सैलरी शीट में नहीं, पर्सनालिटी में छुपा होता है। सो गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ if you love predictability, structured work, business world, negotiations, contracts, corporate environment, early financial stability. तो अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा से ज्यादा बोर्ड रूम स्ट्रैटेजी पसंद है, then corporate law can be a great fit for you. वहीं आप लिटिगेशन चूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, आर्ग्यूइंग, कोर्ट रूम एनर्जी, लीगल स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंस एंड बिल्डिंग योर ओन नेम एंड ब्रांड। तो अगर आप जज के सामने खड़े होकर अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने का दम रखते हो, देन लिटिगेशन इज कॉलिंग यू। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मिथ की। कॉर्पोरेट लॉयर्स रिच होते हैं या लिटिगेशन में पैसा नहीं है। और याद रखना, हाफ ट्रुथ्स ऑफन बिकम्स फुल लाइज। मतलब आधे सच पूरे झूठ होते हैं। रियलिटी इज कॉर्पोरेट लॉ जनरली गिव्स फास्टर मनी। लिटिगेशन कैन क्रिएट लार्जर, long term personal brand and independent practice. Corporate law may win the first innings. Litigation can win the whole test match. Depends on the player. अब लास्ट में एक शाहरुख खान प्रिंसिपल, एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी। Corporate law is like buying a luxury car on EMIs. Results जल्दी दिखते हैं. Litigation is like planting a mango tree. शुरू में कुछ नहीं मिलता, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन जब वो ट्री ग्रो करता है तो फल भी देता है, शेड भी देता है और जनरेशंस तक वैल्यू क्रिएट करता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता बेटर है, सवाल ये है कि क्या आप लग्जरी कार वाली स्पीड चाहते हो या आम के पेड़ वाली लेगेसी। तो कॉर्पोरेट लॉ और लिटिगेशन में कोई भी विनर या लूजर नहीं है। विनर वो लॉयर है जो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना करियर गोल सेट करता है। रिमेंबर दिस लाइन, डोंट चूज अ करियर बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस सैलरी, चूज इट बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनालिटी। क्योंकि लॉ प्रोफेशन में सक्सेस का सीक्रेट इंग्रेडिएंट सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता, वो होता है कंसिस्टेंसी। कॉर्पोरेट लॉ में सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लिटिगेशन में सर्वाइव करने के लिए पेशेंस चाहिए, और लॉ की दुनिया में पेशेंस ऑफन बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट स्टे पेशेंट। तो अगर आपको चूज करना हो कॉर्पोरेट लॉ या लिटिगेशन, फास्ट मनी या लॉन्ग टर्म लेगेसी, बोर्ड रूम या कोर्ट रूम, तो कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना, लॉ इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ गेम ऑफ एंड्योरेंस। और इस गेम में वही जीतता है जो सबसे ज्यादा टिकता है। See you in the next video. Thank you so much.